बात करते हैं नोबेल प्राइज़ के ऊपर। लास्ट वीडियो में हमने जो नोबेल प्राइज़ दिए गए थे केमिस्ट्री में 1927 तक, उनकी बात की थी। तो जी 1928 में जो नोबेल प्राइज़ है ये दिया गया था रेनहोल्ड विंडस को। और रेनहोल्ड विंडस जो है इसकी रिसर्च थी स्टीरोल्स के ऊपर और विटामिन डी के ऊपर। विटामिन डी की जो आर्टिफिशियल सिंथेसिस है, इससे फिर जो है ना वो पॉसिबल हो सका कि जो रिक्टस है, हड्डियों की जो बीमारी है विटामिन डी की कमी की वजह से होती है, उसका इलाज जो है वो फिर पॉसिबल हो सका। तो 1929 में जो है अब ये दो बंदों को नोबेल प्राइज़ दिया गया। अब इसके आगे हम जितने भी नोबेल प्राइज़ देखेंगे वो मेजॉरिटी जो है उसमें दो या दो से ज़्यादा अफराद जो हैं वो शामिल होंगे। तो 1929 में दो जो साइंटिस्ट थे, आर्थर हार्डन और इनके साथ थे यूलर चैपलन, इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। इनकी जो रिसर्च थी वो को एंजाइम के ऊपर थी। इन्होंने अपनी रिसर्च से ही प्रूव किया कि एंजाइम के साथ कुछ नॉन एंजाइम पार्ट भी होते हैं जो कि ज़रूरी होते हैं एंजाइम की एक्टिविटी के लिए। इन्होंने फास्फोरिक एसिड जो है एज अ को एंजाइम जो है उसको डिस्कवर किया। इसी तरह से 1930 में जो है ये हांस फिशर को नोबेल प्राइज़ दिया गया। इनकी जो रिसर्च थी वो हीमोग्लोबिन की सिंथेसिस थी। इन्होंने हीम प्रोटीन को जो है वो आर्टिफिशियली सिंथेसाइज किया। क्लोरोफिल का जो स्ट्रक्चर था उसके ऊपर इनकी जो रिसर्च थी, तो इसी की बेस पे इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया 1930 में। 1931 में दो साइंटिस्ट कार्ल बोच और फ्राइड्रिक बर्गस जो है इनको नोबेल प्राइज़ दिया गया। इन्होंने इन्वेंट किया था हाई केमिकल प्रोसेस। अब हाई केमिकल प्रोसेस क्या था? उस वक्त जो कोयला है ये यूज़ होता था फ्यूल जो है ना एज अ फ्यूल। तो इन्होंने कोल को कन्वर्ट किया लिक्विड ऑयल में, यानी कि पेट्रोल जो है वो बनाया कोयले से, तो जो कि बाद में फिर बड़ा अच्छा जो है वो फ्यूल साबित हुआ एज़ कम्पेयर टू कोल। तो इनके ये जो फिर इन्होंने इस प्रोसेस के लिए जो वो डिज़ाइन किया था स्टील वेसल को। काम ये था जी कि जो हैबर प्रोसेस है अमोनिया सिंथेसिस का, उसके लिए हाई जो है वो प्रेशर चाहिए और उसके लिए जो है वो हमें एक ऐसा रिएक्टर चाहिए जिसकी जो है ना एक्सोथर्मिक रिएक्शन, क्योंकि अमोनिया प्रोसेस जो है वो एक्सोथर्मिक प्रोसेस, उसकी कूलिंग बड़ी अच्छी हो सके। तो इन्होंने डिफरेंट स्टील जो है वो इंट्रोड्यूस करवाए, वो हाई प्रेशर स्टील वेसल जो है वो बनाई, जिसमें इन्होंने कोयले से फिर ऑयल जो है वो बनाया। 1932 की अगर हम बात करें तो इसमें जो नोबेल प्राइज़ है वो लॉन्गमोर को दिया गया। लॉन्गमोर जो है बड़ा फेमस नाम है सरफेस केमिस्ट्री में। तो सरफेस केमिस्ट्री में इनकी रिसर्च के ऊपर इनको जो है वो नोबेल प्राइज़ अवार्ड किया गया। और इन्होंने ये कहा था कि असल में जो नोबेल प्राइज़ सरफेस होती है किसी भी कैटलिस्ट की या किसी भी सबस्ट्रेट की सरफेस होती है, ये चेस बोर्ड की तरह होती है और इसमें हर जो स्क्वायर होता है उसमें एक ही एटम जो है वो फिट हो सकता है। और जब एटम उस चेस बोर्ड के स्क्वायर में फिट हो जाते हैं तो उनके लिए आपस में जो है ना लिंक करना, आपस में बॉन्ड बनाना बड़ा आसान काम हो जाता है। 1933 की अगर हम बात करें तो इस साल कोई अवार्ड जो है वो नहीं दिया गया। जो प्राइज मनी थी उसका जो 1/3 है वो दिया गया जी मेन फंड को, और जो 2/3 था वो स्पेशल फंड में डोनेट कर दिया गया। 1934 में जो प्राइज़ है ये दिया गया हॉर्लड क्लेटन यूरे को, और हार्डन क्लेटन यूरे को जो नोबेल प्राइज़ दिया गया है ये इनकी डिस्कवरी थी हैवी हाइड्रोजन यानी कि ड्यूट्रियम की जो है वो डिस्कवरी थी। इन्होंने लिक्विड हाइड्रोजन से ड्यूट्रियम को जो है वो अलहदा किया और प्रूव किया कि जो ड्यूट्रियम है ये हैवी आइसोटोप है हाइड्रोजन का और इससे हैवी वाटर जो है वो बनाया जा सकता है, जो कि फिर न्यूक्लियर रिएक्टर में यूज़ हुआ। 1935 की अगर हम बात करें तो यहाँ पे मैडम क्यूरी जो है उनकी बेटी और उनके हस्बैंड को फ्राइड्रिक जोलेट को और एरिन जोलेट क्यूरी को नोबेल प्राइज़ दिया गया। इन्होंने क्या किया? इन्होंने बेसिकली रेडियो एक्टिव मैपिंग जो है वो की मालिक्यूल्स की, और मालिक्यूल का स्ट्रक्चर जो है इससे पॉसिबल हो सका। इनका ये एक्सपेरिमेंट था कि इन्होंने एक थिन एल्यूमिनियम फाइल के ऊपर जब अल्फा पार्टिकल को बम्बार्ड किया तो इन्होंने देखा कि जो गैस क्लाउड चैम्बर है इसमें भी कुछ रेडियो एक्टिव मटीरियल जो है वो रह जाते हैं जो इससे पहले डिस्कवर नहीं थे हो सके। तो इन्होंने रेडियो एक्टिव जो फास्फोरस है उसको डिस्कवर किया, उसको सिंथेसाइज किया, और इसी सिंथेसिस से पता ये चला कि जो रेडियो एक्टिव आइसोटोप है वो आर्टिफिशियली बनाए जा सकते हैं। और फिर आइंदा आने वाले सालों में बेशुमार रेडियो एक्टिव आइसोटोप जो है वो बनाए गए, जो ट्रेसर के तौर पे केमिकल रिएक्शन मैकेनिज्म को डिज़ाइन करने में, कैंसर ट्रीटमेंट में जो है वो यूज़ हुए। 1936 में जो है ये दिया गया जी पीटर जोसेफ विलहेल्म डिबाय को। डिबाय जो है फोर्स वो हम पढ़ते हैं
तो इन्होंने जो है डिबाई फोर्स जो है इनको मालिक्यूल के जो स्ट्रक्चर हैं उनके ऊपर इनको नोबेल प्राइज़ जो है वो दिया गया, और इन्होंने फोर्स ऑफ अट्रैक्शन जो है वो बताई। इनका बेसिकली काम ये था जी कि लैक्टिक जो चार्ज है उसकी वजह से हम जो मालिक्यूल है उसका स्ट्रक्चर एक्सप्लेन कर सकते हैं। 1937 की अगर हम बात करें तो उसमें नॉर्मन हार्वर्थ को जो है वो नोबेल प्राइज़ दिया गया, और इन्होंने विटामिन सी जो है मालिक्यूल वो सिंथेसाइज किया, सकरवी के इलाज के लिए जो है फिर वो यूज़ हुआ। और 1938 में रिचर्ड कोहन को नोबेल प्राइज़ दिया गया। इससे पहले रिचर्ड कोहन की रिसर्च से पहले दो तरह के जो कैरोटीनाइड थे जो कैरेट में पाए जाते हैं वो डिस्कवर हो चुके थे, सिंथेसाइज हो चुके थे। इन्होंने थर्ड कैरोटीनाइड जो है उसको डिस्कवर किया। फिर इन्होंने क्रोमेटोग्राफी टेक्निक जो है ये डेवलप की, जो कि आइसोलेशन प्योरीफिकेशन के लिए यूज़ होती थी कैरोटीनाइड्स के लिए, और इन्हीं की प्योरीफिकेशन से फिर जो है विटामिन B2 और B6 जो हैं उनको आइसोलेट किया गया और प्योरीफाई किया गया।